हगलाट एक ऐसी हैबिट है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कहीं गहराई में बैठी हुई है। और जब भी कोई एक स्पेसिफिक लेटर या कोई एक शब्द आने वाला होगा, आपको जो बोलना होगा, आपके अंदर बहुत सारी एंजाइटी आ जाएगी, घबराहट आ जाएगी और आप उस शब्द को नहीं बोल पाएंगे। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो है क्या, और ये हमें इतना परेशान क्यों करता है? तो सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए आपको तीन माइंड को समझने की जरूरत है। सबसे पहला तो है कॉन्शियस, दूसरा है सबकॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। कॉन्शियस तो ये है कि जो हम लोग अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, जो हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो हमारे पांच सेंसेस जो हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, ये हमारा कॉन्शियस जो माइंड है वो कार्य कर रहा है। अब ये जो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सबकॉन्शियस जो माइंड है, जो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, उसमें जाके बैठ जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको समझना है तो अगर जैसे आपने कोई एक शक्ल देखी, किसी एक इंसान की को आप मिले और आपको याद आया है कहीं ना कहीं इस इंसान को देखा है, फिर आपको याद आता है कि 25 साल पहले तो आप इसके साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो वो जो इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में बैठी हुई थी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि उस लड़के की शक्ल या उस लड़की की शक्ल को आप याद करने की कोशिश करो, तो आपको इस वक्त याद नहीं आएगा। लेकिन जब वो बंदा सामने आएगा, तब आप उसको एकदम याद कर लोगे। वैसे ही अगर आपने कुछ चीज़ खाई और आपको एकदम टेस्ट याद आया कि आपने ये चीज़ 30 साल पहले अपनी दादी या नानी के हाथ के बने का खाना आपने खाया था, तो वो जो इंफॉर्मेशन थी सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी, और जब जरूरत पड़ी तो वो इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। तो जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक हैबिट के फॉर्म में आपके अंदर बैठा लेता है। तो अगर आपने जैसे कार चलानी सीखी और आपको कार चलाने बहुत अच्छी आ गई, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे अब कहूं कि वो आपने कार चलाना सीखा वो बिल्कुल गलत, अब आप आपसे भूल जाओ, तो उसे भूलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको फिर सही तरीके से कार चलानी सीखनी होगी और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे आप वो पुरानी हैबिट को भूल सके, उसे आप भुला सकें। तो यही बात स्टैमरिंग में भी होती है कि बचपन में आपको ये हैबिट पड़ गई, कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस थे उससे जुड़ गए, वो ये घबराहट आनी शुरू हो गई उन शब्दों के प्रति कि आप उस शब्द को नहीं बोल पाएंगे, फिर आप ऐसे ही होता है। और ये समय के साथ बहुत स्ट्रांग हो गई। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है और ये सिर्फ एक ही तरीके से जा सकता है, वो है लगातार प्रैक्टिस, ठीक तरीके से बोलने की प्रैक्टिस। जब आप अकेले में होते हो, आप गाना गा रहे होते हो, तब आप देखते हो कि आप स्टैमरिंग नहीं करते। इवन आप किसी बच्चे से बात कर रहे होगे तब भी आप स्टैमर नहीं करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि वो आपको जज नहीं करेगा, आप अपने आप को जज नहीं करोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है लगातार, कि आपका माइंड कन्विंस हो सके, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ सके कि आप स्टैमर नहीं करते, आप बहुत अच्छा बोलते हो। और एक बार ये आपके दिमाग में बैठ गई बात, तब आप इसको बहुत आराम से बोलते रहोगे। तो आपको इसलिए डरना नहीं है, कहीं भी आपको जहां बोलने के मौके मिले आपको लगातार बोलते रहना है। और आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है बोलने की। जब आप काफी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे ये बैठना शुरू हो जाएगा कि आप एक अच्छे स्पीकर हो और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझने के बाद अब आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप हमेशा जीतोगे।